गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। भारतीय टीम को जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने हराया 3-0 से, ये 20 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। कोई बाहर की टीम आती है और हमारा वाइट वॉश करके चली जाती है। मतलब पूरी श्रृंखला में आप कहीं पर दिखे ही नहीं। और इससे भी अगर गहराई में जाकर के देखेंगे तो एक तो मैचेस 3-3 दिन में खत्म हुए, ऊपर से भारतीय टीम ने हार्डली कोई सेशन जीता है। मुंबई टेस्ट मैच में जरूर आप कह सकते हैं कि 2-3 सत्र हमने जीता और जिसकी वजह से 28 रनों की बढ़त भी हमने बनाई, लेकिन फिर एक ऐसा सत्र हम गवा गए जहां पर कि मैच ही चला गया। यानी कि जो तीसरे दिन का पहला सत्र था वो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने अपने नाम कर लिया था। लेकिन कोच गौतम गंभीर को लेकर के कुछ बड़े फैसले बीसीसीआई लेने जा रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि क्या वाकई में गौतम गंभीर, जो कि इतने हाई प्रोफाइल कोच हैं, जब उनको ये पद दिया गया था तब तमाम तरीके की बातें उनसे की गई थी, सुनी गई थी। क्या इसमें वाकई में सच्चाई है? क्योंकि अगर कोई टीम आकर के भारतीय टीम को 3-0 से अपने घर में हरा देती है तो क्या इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है वो कोच के ऊपर में डालनी चाहिए, या कप्तान भी जिम्मेदार हैं, प्लेयर भी जिम्मेदार हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ा एक्शन जो है वो बीसीसीआई लेने जा रही है और इस टूर्नामेंट के बाद, इस सीरीज के बाद में अगर भारतीय टीम के प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको बदलते हुए कोच भी दिख जाए, भारतीय टीम को कोई और कोचिंग देते हुए नजर आ जाए। लेकिन आप तमाम दोस्तों से यह भी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सपोर्ट भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स टॉक चैनल को अपनी तरफ से, तो इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार बना करके रखिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज अपने दोस्तों से भी जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कह दीजिएगा। एक्चुअली है क्या यार कि गौतम गंभीर को लेकर के खबर ये आ रही है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जो आपका 5 टेस्ट मैच खेला जाएगा, यानी कि जो आखिरी टेस्ट मैच होगा वो आपका 3 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के बीच में होगा, और वो निर्णय कर देगा कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच बने रहेंगे या फिर गौतम गंभीर की जगह पर आप किसी और को लेकर के आओगे। ये खबर आ रही है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ये नहीं कहा जा रहा है कि आप एकदम ऑस्ट्रेलिया पर क्लीन स्वीप कर दो, आप 5-0 से हराओ तभी बात बनेगी। परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि भारतीय टीम के खिलाड़ी क्या गौतम गंभीर की देखरेख में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कुछ इंप्रूव करते हुए नजर आए हैं या नहीं नजर आए हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया के प्लेयर्स ने बैटिंग करके दिखाई है न्यूजीलैंड के खिलाफ में, वो शॉकिंग है। बांग्लादेश को इस समय कोई काउंट नहीं कर रहा है, बिकॉज बांग्लादेश की टीम ने कभी चैलेंज आपको किया नहीं, और एक ही सत्र में उन्होंने चैलेंज किया था 19 तारीख को, जिस दिन मैच की शुरुआत हुई थी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, चेन्नई में जो मुकाबला खेला गया था। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ में आप 3-0 से हारे हो 20 साल पहले। इससे आप सोचिए कि मतलब 20 साल पहले इस तरीके की हार आपको मिली थी, और अब गौतम गंभीर की देखरेख में टीम इंडिया, जो कि काफी मजबूत स्क्वाड है भाई, किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा था, और सबको यही लग रहा था कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड के 3-0 से हरा देगी, लेकिन अचानक ही न्यूजीलैंड की टीम ने हमें 3-0 से हरा दिया। अब इसी को लेकर के कहा जा रहा है कि एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है, जहां पर कि कोच गौतम गंभीर के अंडर में जो भारतीय टीम के बल्लेबाज हैं, गेंदबाज हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा वो जरूर चेक किया जाएगा, फीडबैक लेने की कोशिश की जाएगी। और अगर मान करके चलें कि परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी नहीं हुई, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल रहा या इससे भी बुरा हाल रहा, तो फिर गौतम गंभीर की जगह पर किसी और को कोच बनाने के बारे में चर्चा हो सकती है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है वो काफी कंसर्न है जिस तरीके से भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने हराया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट में जब आप जीतते हो, कोई फैन ये नहीं कह रहा कि आप हर दूसरे मैच में जीत जाइए, हमें भी पता है कि आप हारेंगे, लेकिन रियलिटी ये भी है कि जब आप क्रिकेट में देखोगे तो बहुत कम ऐसी टीमें हैं जो कि प्रोफेशनली इस लेवल पर क्रिकेट खेल रही है। अब इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में मैच होगा और जिम्बाब्वे आपको आकर के हरा दे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप शॉक्ड होगे। तो आपका चैलेंज जो है वो मतलब गिन के 4-5 टीमों के बीच में इस समय वर्ल्ड में चल रहा है। एक ऑस्ट्रेलिया अच्छी टीम है, न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड अपने घर पर या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर आईसीसी इवेंट में अगर न्यूजीलैंड इंडिया आती है तो बहुत, मतलब आप खुद सोचो यार कि 2023 तक, मतलब टेस्ट मैचेस की जब से शुरुआत हुई और जब से न्यूजीलैंड भारत आ रही है, मेरे ख्याल से 1955 का एक आंकड़ा मैं देख रहा था, और 2023 तक
न्यूजीलैंड की टीम इंडिया में मात्र 2 टेस्ट मैच जीती थी, मात्र 2 टेस्ट मैच, और 2023 के बाद यानी कि 2024 में आकर के एक साथ 3 टेस्ट मैच जीत करके चली गई। तो यार किसी को भी ये सदमा लगेगा, कोई भी चौंकेगा। और सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट में हमारे देश में ही है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट बोर्ड बीसीसीआई है, सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लेयर्स हमारे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस अगर इस तरीके के होंगे जहां पर कि आप 5 रन 7 रन 8 रन बनाओगे और श्रृंखला 3-0 से हारोगे, और ये बायलैटरल कोई टूर्नामेंट है नहीं। गौतम गंभीर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आईसीसी इवेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये इवेंट है, यहां पर आपको जीतना ही जीतना पड़ेगा। अगर आप नहीं जीतोगे तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी आपके लिए। आप खुद देखो कि जब श्रृंखला की शुरुआत हुई थी न्यूजीलैंड के खिलाफ में, तब लगातार सभी मीडिया वालों ने आपको यही बात कही होगी कि हमें सिर्फ एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जीतना है। अगर हमने न्यूजीलैंड को 3-0 से हराया होता तो हमें मात्र एक टेस्ट मैच जीतना था ऑस्ट्रेलिया में और 2 टेस्ट मैच ड्रॉ करने थे। फिर हमारा परसेंटाइल जो है 67 पॉइंट समथिंग पर आ जाता एंड हम इजीली क्वालिफाई कर जाते वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, एटलीस्ट सेकंड पोजीशन से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, 3-0 से हम हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ में। और इस समय भारतीय टीम का परसेंटाइल मेरे ख्याल से 58 या समथिंग पर आ चुका है। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से नीचे हो। और मेन चैलेंज अब ऑस्ट्रेलिया में है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 टेस्ट मैच ही आसान नहीं है। मैंने आज भी आप लोगों को कहा कि जिस तरीके से पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे, मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे, मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, देख करके डर लग रहा है। मतलब लगा कि यार गेंदें जो हैं वो जिप जिप करके बाहर निकल रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको टॉप क्लास क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको मैच जिताना पड़ेगा गौतम गंभीर साहब। और साथ ही साथ सिर्फ गौतम गंभीर के बारे में स्पोर्ट्स टॉक चर्चा नहीं करेगा, हमारे जो लेजेंड्स बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूं। ये भी अब मतलब आखिरी मौका है इनके लिए। अगर अब नहीं रन किया तो फिर कब रन करोगे? अगर ऑस्ट्रेलिया में जब आपको 4 टेस्ट मैच जीतना है और 1 ड्रॉ करना है, यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया को 4-0 से हराओ, तो आप अपने दम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाओगे। भाई मैं एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट, मुझे भी पता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 4-0 कर ही दो, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या आप कोशिश करोगे 3 टेस्ट मैच जीत जाओ? मैं कह रहा हूं 3 जीतने की कोशिश करो, कम से कम 2 जीतने की कोशिश आपकी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। तभी जाकर के आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा ना कि आपने चलो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के मेलबर्न में, या फिर आपने सिडनी में, या ब्रिस्बेन, आपने पर्थ में कहीं पर मैच जीता तो अच्छा लगता है। अदरवाइज अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस रहा जिस तरीके से भारतीय टीम इस समय खेल रही है, तो फिर 5-0 अगर ऑस्ट्रेलिया कर दे, तब तो फिर कोच अगर बदल दिया जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं करेगी बीसीसीआई, फिर तो आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। और अमूमन भारतीय क्रिकेट में पिछले 3-4 सालों में ऐसा कुछ देखा नहीं हमने। रवि शास्त्री काफी देर तक रहे, राहुल द्रविड़ काफी दिनों तक रहे, लेकिन गौतम गंभीर आए और चले जाएं तो यह बड़ा शॉकिंग होगा, ना सिर्फ गौतम गंभीर के लिए बल्कि इंडियन क्रिकेट के लिए भी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्मेंस करें, टीम इंडिया की तरफ से फाइट हो और श्रृंखला जीतने की कोशिश करें। बाकी आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों।